नमस्कार, मैं हूँ रिया चौधरी। तो आज हम कुछ पाठ सीखेंगे भीमराव अंबेडकर जी से। आपको ये तो पता ही होगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिसको उस समय में अछूत जाति माना जाता था। उनसे संबंधित जातिगत दुर्व्यवहार के बारे में कई कहानियाँ आपने सुना ही होगा। लेकिन इसके पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ भेदभाव करना कोई सनातन धर्म बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह, कि हे अर्जुन, मेरी सृष्टि 4 वर्णों में विभाजित है, लेकिन इसके बंटवारे का जो आधार है वो गुण और कर्म है, जन बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम मानते आए हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। दुर्भाग्य से बाबा साहेब का जन्म उसी खंडकाल में हुआ था जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। जी हाँ, जिस वक्त बाबा साहेब को उनके स्कूल में उनकी कक्षा में बैठकर सभी विद्यार्थियों के साथ पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ते थे और उन्हें खुद से स्वयं से मटका छूने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब मैं अगर आपसे कहूँ, यही बालक आगे चल करके 9 भाषाओं का ज्ञाता, 32 डिग्रियां जिनके पास थी, विदेश जाके अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे और महान संविधान के निर्माण करने की समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा साहेब थे। कहाँ वो स्कूल, पानी का मटका, गरीबता, असमर्थता और कहाँ ये विख्याति का ऊंचा शिखर। अरे पर्वत, तू हंसता था जिसकी लाचारी पर, वही तेरी चोटी पर बैठा है वैसा खिया लेकर। बाबा साहेब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब कुछ सच होते हुए भी झूठ सा लगता है, क्योंकि ये मानना कठिन है कि कोई अपने आत्मबल और कड़ी मेहनत से अपने भाग्य की रेखा इस कदर बदल सकता है।